साथियों, कल्पना कीजिए कि अचानक आपके घर में विद इन अ मंथ, केवल महीने से कम अगर बिजली का बिल 46 लाख आ जाएगा तो आपको कैसा लगेगा। जी हाँ दोस्तों, साथियों नमस्कार है, प्रणाम है, वंदन है। मैं रविंद्र सिंह खाती इस वक्त वार्ड 43 अरावली वाटिका छड़ेल के पास से मैं बात कर रहा हूं और यहाँ पर ही एक ऐसे भवन स्वामी है जिनका नाम है हंसादत्त पाठक और रिसेंटली सॉरी माफ कीजिएगा, हंसादत्त जोशी जी है उनका नाम। और रिसेंटली आप सुन रहे होंगे कि कई लोगों के विरोध देख रहे होंगे कि स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रखे थे। विधायकों ने भी, तिलकराज बेड़ ने भी स्मार्ट मीटरों का कड़ा विरोध किया था कि इससे जो अनर्गल बिल आ रहे हैं इससे लोगों को कितना मानसिक प्रताड़ना हो रहा है। और यहीं पर एक ऐसा वाक्य आया हुआ है कि हार्डली नॉट मोर देन 1 मंथ, एक महीना नहीं हुआ है और बिजली विभाग का ऑनलाइन बिल इनके हाथ में थमा दिया, इनके मैसेज के थ्रू आ गया है और वो भी 46,60,151 रुपीज का। जी हाँ दोस्तों, अभी आपको स्मार्ट मीटर भी दिखाते हैं और जो यहाँ के भवन स्वामी है उनको भी आपको रूबरू कराते हैं। देखिएगा ये स्मार्ट मीटर है और इन्होंने इनको ऑफ करने के बाद भी ये स्मार्ट मीटर ऑन है। तो कहीं ना कहीं इस मीटर को लेकर समाज में काफी गहरा रोष है और आपत्ति है और ये कहीं ना कहीं हर किसी के घर में ऐसी बारी आ सकती है। ये जो अनर्गल बिल थोपा गया है, अब पता नहीं ये गलती विद्युत विभाग की है या किसकी है, लेकिन जिसकी भी गलती है, जो मानसिक उत्पीड़न जो ये परिवार को झेलनी पड़ रही है, ये आप समझ सकते हैं। आइए जानते हैं, हम यहाँ के जो निवासी है, जो भवन स्वामी है हंसादत्त जोशी जी, उनसे पूछते हैं कि ये सर कब हुआ ये वाकया और कब आपके पास ये बिल आया। ये बिल 2 दिन मैंने आया जी। तो 2 दिन पहले आया। तो ये स्मार्ट मीटर का कनेक्शन विद्युत विभाग वाले स्वयं आके लगा के गए थे। अडानी कंपनी वाले आए। अच्छा, प्राइवेट कंपनी आए। प्राइवेट, यूपीसीएल वाले नहीं आए, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन वाले नहीं आए। ये हुआ थे अडानी वाले थे। अच्छा, तो साथियों इनका कहना है कि उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का इनसे लेना देना नहीं है। ये एक प्राइवेट एजेंसी है जो अडानी जिन्होंने इनका टेंडर है या जो भी है, तो वे आए थे। तो सर आपने इसका जो बिल अचानक आया, क्योंकि जो मैं भवन देख रहा हूँ ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है, तो केवल रेजिडेंशियल मकान लग रहा है, घरेलू आवास लग रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है कि ये कोई कंपनी है। और मुझे लगता है कि कंपनी में भी इतना तगड़ा बिल नहीं आ सकता है। तो आपने कहीं पर भी इसकी कोई आपत्ति दर्ज कराई? मैं गया था वहाँ, ये स्टार्टफोर नगर गया जी। उन्हें फिर मेरे को हीरानगर भेजा। हीरानगर के बोला हम अडानी वालों को जो है इसका वो दे देते हैं, या भी ये बिल मरना, दूसरा बिल 1 तारीख को ठीक होकर आ जाएगा। अच्छा, 1 तारीख को ये ठीक होकर आ जाएगा। तो जब ये अचानक बिल आया तो आपको कैसा लगा? मुझे ऑब्वियसली आपके दिल में एक अलग सी फीलिंग आ गई होगी, परेशानी का माहौल हो गया कि ऐसा क्यों हुआ करके। सब हार्ट अटैक नहीं हुआ, सब कुछ हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं रियली में ये एक प्रश्न, वास्तव में ये एक टेंशन का विषय है, क्योंकि इसमें जो मानसिक जो प्रताड़ना होती है वो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो मेंटल हैरेसमेंट हुआ है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि ये कब कम होगा, क्या कम होगा? तो आप क्या समझते कि जो मीटर लगा हुआ है स्मार्ट मीटर का, जो लगातार विरोध प्रदर्शन होते आ रहे हैं, बीच में मैं देख रहा था बुद्ध पार्क में भाकपा माले वाले लोगों ने भी इसका कड़ा विरोध जताया था कि ये स्मार्ट मीटर नहीं लगना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि स्मार्ट मीटर को लगना चाहिए या जो पुराना जो व्यवस्था थी वो बनी रहनी चाहिए? पुरानी व्यवस्था ठीक थी, इससे बोला। अच्छा, ये तो इससे तो और ज्यादा नुकसान हो रहा है ना। ये पता है कितने लोग मरेंगे इसमें। जी जी। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे अब आगे के लिए कि क्या होना चाहिए इसमें? क्या ये मीटर तुरंत चेंज करना चाहिए उनको सबसे पहले। जी हाँ। तो हमारे जो स्थानीय निवासी हैं जिनका मकान में ये जो 46 लाख का एक मैसेज के थ्रू एक बिल आया, तो उनका ये पूरा कहना है कि ये जो स्मार्ट मीटर है इसको बंद करके जो पुरानी व्यवस्थाएं चल रही थी उनको आना चाहिए। अब आपको बात कराते हैं यहाँ पर जो स्वराज सेवा दल के नैनीताल जिला अध्यक्ष है डीके भट्ट जी। तो आप ने तुरंत मुझे बताया, क्योंकि लगातार समाज के प्रति आप जागरूक रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, आपको लगा कि ये चीज सही नहीं हो रही है, तो आपको कब ये सूचना जोशी जी के द्वारा मिली? बिल्कुल, जोशी जी के द्वारा जो हुई थी करेक्ट 11:10 में इनका कॉल आई थी कि भट्ट जी मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है, मीटर का वो हो गया, मीटर का जो रीडिंग आ रही है वो 46 लाख से ऊपर आ रही है। तो इमीडिएट मैंने सबसे पहले, क्योंकि हमने कुछ दिनों पहले जब हम कुमाऊं प्रभारी हमारे विशाल शर्मा जी और मैं खुद स्वराज सेवा दल का जिलाध्यक्ष डीके भट्ट, हम लोग
वहां पे रुद्रपुर जाके हमने इसका विरोध जताया था। जब स्मार्ट मीटर के बारे में बातचीत हम लोगों से पूछा गया तो हमने इसका विरोध जताया था कि आने वाले समय में, क्योंकि इससे कुछ भी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक वो चीजें हैं जिससे कि कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, तो उससे सबसे पहले कि जनता को जागरूक किया जाए इसके बारे में, इसकी डिटेल्स भी बताई जाए। तो वही चीज आज प्रत्यक्ष जब हमारे जोशी जी द्वारा मुझे बताया गया तो मैंने इमीडिएट आप लोगों को कॉल की कि आके इसको चेक करते हैं, क्योंकि जो हमारी धारणा थी कि ऐसा हो सकता है, तो आज 1 महीने के अंदर हमारे सामने है। तो आने वाले समय में और अधिक चीजें ना हो कर, इसलिए हम चाहते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा जनता पे जागरूक हो, अधिकारियों पे जागरूक हो। अगर ऐसे कोई फॉल्ट पड़ रहे हैं तो वो इसको पहले प्रॉपर चेक करने के बाद ही ये उपभोक्ता के पास जाए, क्योंकि ये मानसिक पीड़ा जो इनको अभी पीड़ा हो रही है, इसका कोई भी भरपाई नहीं कर सकता है। पैसे की भरपाई हो सकती है, जो उनको रात को नींद नहीं आई होगी वो हम जानते हैं कि उनको कितनी तकलीफ हुई है। मैं गुजारिश करूंगा कि आपके माध्यम से भी, और जो इसके एग्जैक्ट जो जिनके द्वारा ये होना है वो जल्दी से जल्दी आके इस पे कार्रवाई करें और इसको सही करके उपभोक्ता से क्षमा याचना करें कि हमारे द्वारा जो आपको वो चीजें पीड़ा मिली है उसको हम लोग रिकवर कर सके। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पर अगर देखा जाए तो बिल्कुल ये इनसे टेक्निकल एरर है, या देखो टेक्निकल एरर भी ह्यूमन ही कंप्यूटर सिस्टम में फीड करता है, लेकिन टेक्निकल एरर हो भी गया है तो देखो अगर किसी के घर में अचानक बिल इस प्रकार का आ जाए, बहुत मुश्किल से 2000 2500 हार्डली मैक्स टू मैक्स इतना बिल आएगा, लेकिन अचानक अगर 46 लाख अगर बिल आ जाता है तो वास्तव में आप समझ सकते हैं कि अंदर की पीड़ा उनकी क्या दर्द झलक रहा होगा उनके। साफ उन्होंने कहा कि मुझे हार्ट अटैक नहीं है। रियली में एक आश्चर्य वाली बात है कि बस वही नहीं आया, लेकिन वास्तव में ये दिल को झटका देने वाला एक बिल था। तो ऐसे हमारे एक स्थानीय निवासी और ये है, आप क्या कहना चाहेंगे स्मार्ट मीटर को लेकर? जी नमस्कार। मैं यही गोविंदपुर निवासी का सदस्य हूँ, जो जी मेरे पड़ोसी है। तो मैं डीके भट्ट जी जो हमारे सेवा दल के जो अध्यक्ष हैं, उनने ये जो भी बताई है, बहुत अच्छी चीज बताई है। वो एक्चुअली क्या है कि सर जो नए मीटर हमारे पहले लगे थे वो मीटर सही थे, लेकिन जो भी स्मार्ट मीटर लगे हैं इन मीटरों का कोई पता नहीं कब किस इंसान को कहाँ पर लेट डूबेगी। क्योंकि जो यहाँ पर जो हमारे बुजुर्ग रहते हैं, जो आदमी यहाँ पे, उनको ये नहीं चलता पता कि क्या हो रहा है, कैसे फिट कर गए, उनके बारे में कुछ बताया नहीं गया। कि सबसे बड़ी बात यह है कि उनको बताया नहीं गया कि क्या होना है इसमें, आगे क्या होगा, कैसे साफ होंगे। जो बुजुर्ग लोग उनको नॉलेज नहीं है इस चीज के बारे में। ये मेरा कहना मतलब। बाकी सबसे बढ़िया बात है कि जो बिल आया इसका बिल समाधान होना चाहिए। जी धन्यवाद। उन्हें साइन भी हमने हाथ से करे, मेरे साइन भी नहीं है। देखो ये बता रहे हैं, ये जो पर्चा दिख रहा है हमें उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ही आया हुआ है, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन आई थी वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आई थी, जो अभी अडानी के सुपुर्द किया गया है, और खुद कह रहे कि उपभोक्ता के हस्ताक्षर उन्होंने खुद किए थे। तो जो ये आप हस्ताक्षर देख रहे हैं ये उन्होंने खुद किए हैं, यानी जो भवन स्वामी है उनके इसमें हस्ताक्षर नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये मीटर लगाने की जो इनको इतनी जल्दबाजी दिखाई गई है कि पता नहीं क्या ही हो रहा है। और साथियों ये समझने का भी विषय है कि जैसे कि हमारा जो उत्तराखंड राज्य है जो खुद बिजली पैदा करता है, तो हम लोगों को हमारे जो सरकार है उत्तराखंड की, आखिर उन्हें इतनी डिपेंडेंसी अदर स्टेट के लोगों पर क्यों इतनी ज्यादा हो रही है? हम जबकि और प्रदेशों को ऊर्जा देते हैं, कम से कम 6-7 जो प्रदेश है हमसे ऊर्जा लेते हैं यहाँ पर। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा उत्तराखंड क्या एक एक्सपेरिमेंट का प्रदेश हो गया? क्या इसमें केवल प्रयोगशाला बनकर रहेगी कि जो भी नई चीज आए तो शुरुआत उत्तराखंड से किया जाए? तो साथियों ये बेहद ही गंभीर विषय है, इसको बहुत समझने की जरूरत है, क्योंकि अब ये सिलसिला शुरू हो गया। किसी के यहाँ 46 लाख आएगा, किसी के यहाँ 10 लाख आएगा, किसी के यहाँ 15 लाख आएगा। तो ऐसी व्यवस्थाएं जो पहले से जो चली आ रही थी, आखिर उसमें क्या समस्या आ रही थी? तो दोस्तों ये आपको, हमें और हम सभी समाज के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जो पुरानी व्यवस्था जो बढ़िया तरीके से चल रही थी उसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही थी। आखिर इतनी जल्दबाजी सरकार क्यों है, इतनी फास्ट क्यों है? तो दोस्तों ये बहुत गहरी बात है और इसको समझने की जरूरत है आपको और हमें। तो साथियों धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जो ये स्मार्ट मीटर लगा है इसको आपको एनालिसिस करने की जरूरत है और कड़ा विरोध करने की भी जरूरत है। धन्यवाद साथियों।